तो भैया डीसी के फ्यूचर इंस्टॉलमेंट का पार्ट होके आ रही है शज़ैम 2 फ्यूरी ऑफ गॉड्स, जो कि मुझे घंटा नहीं पता है क्यों है, क्योंकि एनिमे के अलावा हम इधर बीच कुछ देख ही नहीं रहे हैं। खैर वो बात की बात है जो कि हमारी नालायकी से जुड़ा है। I'm an idiot. शज़ैम 2 में मोस्ट प्रोबेबली हम ये देखने वाले हैं कि बिली बैटसन ने जो अपनी पावर्स अपने दुलारे भाई बहनों को शेयर की थी, उसकी वजह से बाकी सारे गॉड्स उनसे खफा हो गए हैं और अब वो उन सबकी लेने आएंगे। बट यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि शज़ैम की पावर ब्रांच में ब्लैक एडम भी शामिल है, जो कि उसका हिस्सा है और काफ़ी सारे फैक्ट्स के अकॉर्डिंग वो शज़ैम से बहुत ज़्यादा पावरफुल है और खासकर वो कुछ ज़्यादा ब्रूटल भी है। तो क्या हो कि उन दोनों में जंग छिड़ जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों के बीच का शोडाउन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे गुड्डू पंडित यानी शज़ैम की ओरिजिन की बात करें तो उसका रियल नेम है बिली बैटसन, जिसने बचपन में अपने मॉम डैड को खो दिया था। बट कुछ समय बाद बिली को एक कपल अडॉप्ट कर लेते हैं और जब वो घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उन कपल्स ने पहले ही 5 बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ था। और एक दिन बिली के लंगड़े भाई को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे, तो बिली तुरंत जाकर उनसे लड़ पड़ता है। बट कुछ देर के बाद वो वहां से भाग जाता है क्योंकि वो जीत नहीं पा रहा था। और भागते भागते वो एक ट्रेन में चढ़ जाता है और फिर वो ट्रेन उसे एक ओल्ड विजर्ड के पास टेलीपोर्ट कर देती है और वो विजर्ड बिली को शज़ैम बोलने को कहता है ताकि उसकी विजर्ड की पावर बिली को ट्रांसफर हो जाए। और बिली जैसे ही शज़ैम बोलता है उसके अंदर विजडम ऑफ सोलोमन, हरक्यूलिस की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एटलस की सुपर ह्यूमन स्टेमिना, ज़्यूस की पावर्स, एक्किल्स की विल और मर्क्यूरी की स्पीड, और तब से वो बन जाता है शज़ैम। अब शज़ैम की पावर्स की बात करें तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी एंड फ्लाइट। इसके अलावा उसके पास 6 गॉड्स की पावर हैं, जो कि हैं सोलोमन की नॉलेज, हरक्यूलिस की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एटलस की सुपर ह्यूमन स्टेमिना, ज़्यूस की पावर्स जैसे मैजिक, लाइटनिंग और स्पेल कास्टिंग, एक्किल्स की विल और मर्क्यूरी की स्पीड। इसके अलावा शज़ैम प्लैनेट्स और यहाँ तक कि स्टार्स को भी मूव कर सकता है। और उसने कॉमिक्स में कई सारे फीट्स दिए हैं, जैसे कि उसने सुपरमैन को भी एक अच्छी बैटल दी थी। लेकिन एक टाइम पे सुपरमैन शज़ैम का मेंटर भी रह चुका था और शज़ैम ने अपने मेंटर के साथ मिलके ब्लैक एडम को हराया था। अदरवाइज शज़ैम और ब्लैक एडम के बीच की फाइट का कोई भी चांस नहीं बनता। तो सबसे पहले ब्लैक एडम में शुरू करते हैं। तो एडम कैंडेंक का रहने वाला है, जहां बहुत ही वायलेंस था, जिसकी वजह से उसको और उसकी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। और फिर एक दिन एडम को रॉक ऑफ एटर्निटी के विज़र्ड से सुपर पावर्स मिली, जिसका उसने बहुत ही अलग तरह से यूज़ किया। उसने अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के नाम पे बहुत सारे लोगों को मारा, जैसे कि डेथ नोट एनिमे के लाइट यागामी ने शिनिगामी गॉड की डेथ नोट से किया था। तो अब बात करते हैं ब्लैक एडम की पावर्स के बारे में। तो जैसे शज़ैम के पास अलग अलग गॉड्स की पावर हैं, जैसे कि शू की स्टेमिना, हीरो की स्विफ्टनेस, एमोन की स्ट्रेंथ, जेहुती की विजडम, एटॉन की पावर और महन की करेज। अब इतनी पावर्स होने के बाद भी ब्लैक एडम शज़ैम की पावर्स लेना चाहता है, इसलिए दोनों में फाइट भी होती है। ब्लैक एडम की बॉडी कुछ हद तक सुपरमैन जैसी है, जहां बुलेट सुपरमैन की बॉडी से टकरा कर गिर जाती हैं। सेम वैसे ही एडम के साथ भी है। कॉमिक में एडम की बॉडी को इनडिस्ट्रक्टेबल बताया गया है। डॉक्टर स्पीड, जो कि डीसी कॉमिक्स के सबसे बड़े मैजिशियन में से एक हैं, उसकी पावरफुल मैजिकल लाइटनिंग अटैक से एडम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्पीड की बात करें तो एडम एक बार जे गैरिक के साथ स्पीड ऑफ लाइट जितना फास्ट हो चुका है। एमोन की स्ट्रेंथ से उसने हजारों टन के एयरक्राफ्ट को रसेंगान की तरफ फेंक दिया। एडम ने बहुत बार सुपरमैन को इंटेंस फाइट दी है। एक बार उसने फैसिलिटी पे बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ स्ट्राइक किया, जिसकी इंटेंसिटी उस एस्टेरॉइड से भी ज्यादा की थी जिसने डायनासोर को खत्म किया था। अब सोचने वाली बात यह है कि प्लेनेट बचा कैसे। अगर ऐसा हुआ था तो उस अटैक से वो प्लेनेट निपटा क्यों नहीं। इसके अलावा ब्लैक एडम हल्क की तरह थंडर क्लैप करके बिल्डिंग्स गिरा सकता है। वो यामाना का क्लैन की तरह लोगों का माइंड भी रीड कर सकता है। उसने पावर ऑफ एटम की हेल्प से मार्शियन मैनहंटर को इनकैपिटेट किया था। अपनी लाइटनिंग से
एटम स्मैशर को जिंदा कर चुका है। करेज ऑफ मेहम से वो स्पेक्टर के सबसे पावरफुल फॉर्म का सामना करने के लिए आगे आता है। इन सब के साथ उसके पास येलो लैंटर्न की रिंग भी है, जो कि अपने आप में ही काफी पावरफुल है। अब इस शोडाउन के रिजल्ट की बात करें तो मुझे यहाँ कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्लैक एडम के नाम से ही साफ साफ क्लियर हो जाता है कि वो जीत जाएगा। रीजन सिर्फ इतना है कि शज़ैम की मेंटेलिटी अभी भी एक 12 साल के बच्चे जितनी है, और ब्लैक एडम हमारे जॉनी भैया जैसा है। खैर, तो जो ब्लैक एडम है उनके साथ होने वाली ये बैटल काफी ब्रूटल होने वाली है, काफी खून खराबा के साथ। प्लस ब्लैक एडम के पास शज़ैम से भी ज्यादा स्पीड और एनहेंसमेंट है। सो मुझे नहीं लगता कि शज़ैम इतना पावरफुल और फास्ट है कि वो ब्लैक एडम को हरा सके, और इतना मेंटली कैपेबल है कि वो उस ब्रूटैलिटी को सह सके। तो ये था मेरा ओपिनियन शज़ैम वर्सेस ब्लैक एडम के बीच के शोडाउन का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस शोडाउन का विनर आपके अकॉर्डिंग कौन रहा और क्यों। और बाकी तो आप देख ही सकते हैं कि जो ये ब्लैक एडम है वो हमारे गुड्डू भैया जैसे हैं, और जो कौन था वो दूसरा, अरे हाँ, हमारे बबलू पंडित। तो ये जो शज़ैम है वो बबलू पंडित के जैसे हैं। तो आप सोच ही लो कैसी फाइट हो सकती है, तो उसमें उतना सोचने वाली भी बात नहीं है। खैर, अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। सायोनारा। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. She say, do you